नमस्कार मित्रों, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे आप ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया पसंद करें और साझा करें और सदस्यता लें। मेरा चैनल और घंटी आइकन को दबाने के लिए मत भूलना। धन्यवाद। कृपया मुझे फेसबुक का अनुसरण करें। URL सुहास से सुहासिनी दी। यदि आप बंद नहीं करते हैं तो मैं माँ को फोन नहीं करूंगा। पिक्टेल ये श्रुति है। श्रुति ने मेरे बालों को ब्रश करना शुरू कर दिया और उसने मेरे माथे की शुरुआत से लेकर मेरे नब के नीचे तक मेरे बालों को बड़े करीने से और ठीक से बांधा और फिर दोनों तरफ मेरे बालों को बांधना शुरू कर दिया। डी मेरे मेकअप में व्यस्त था। डी श्रुति आपने अपने बालों के साथ अच्छा काम किया। जाओ कुछ चूड़ियां। मुझे बैंगल्स कोई रास्ता नहीं कृपया। श्रुति मेरे सामने बैठ गई और हंसी के साथ मेरा हाथ पूछा। मुझे कृपया श्रुति मैं एक लड़का हूँ। मैंने उसकी आंखों में असहाय देखा। दी माँ। श्रुति ने मेरे हाथों पर मैचिंग चूड़ियां गिरा दी और मैं चुप रहा। माँ उन लड़कियों पर आते हैं जिनके पास पूरे दिन नहीं है। अंत में उन्होंने मुझे पहनने के लिए एक कम ऊंची एड़ी के जूते दिए और मुझे उन पर लटकने के लिए कुछ परीक्षण करने पड़े। दी माँ को अपनी दूसरी बेटी देखो। माँ और चाची इस बात से सदमे में थी कि मैं कितना अच्छा लग रहा था और हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया और अपने कुछ दोस्तों और लोगों को पाने के बाद जिन्हें मैं पहले से जानता था कि मुझे कुछ आत्मविश्वास मिला है। लेकिन अगली घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मंदिर में सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां थीं और अचानक वहां ईश्वरीय महिलाएं थीं जो कहीं से भी दिखाई देती थीं। उसने देवी को बुलाना शुरू कर दिया और सभी लोग खड़े रहे और हर जगह चुप्पी थी। कभी नहीं देखा कि सैकड़ों लोग चुप रहते हैं, विशेष रूप से महिलाएं नहीं। भगवान महिलाओं, देवी ने बात की है। इस मंदिर में एक लड़की है जिसने अपने कान और नाक को छेदा नहीं है, फिर भी वह 12 साल से बड़ी है। वह अभी अपने कान और नाक छिदवा लेगी। वह लड़की है जिसे देवी ने चुना है और उसे अगले 9 दिनों के लिए पारंपरिक महिला के रूप में तैयार किए गए पूजा का प्रदर्शन करना है। हर कोई उस लड़की को खोज रहा था, इसलिए मैंने किया। लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि हर लड़की को उसके कान और नाक में छेद हो जाता है जब वे 2 साल या उससे अधिक के होते हैं और पूरे मंदिर में झुमके के बिना केवल व्यक्ति ही होगा। और जल्द ही सभी ने मुझे पाया और दुःस्वप्न शुरू हो गया है। उन्होंने मुझे देवी के सामने बैठा दिया और मेरे कान और नाक में छेद कर दिया। आंसू लुढ़क गए, लेकिन इतने सारे लोग मुझे मेरी माँ को पकड़ रहे थे या बहन कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वहां असहाय होकर खड़ी थी। सभी के जाने के बाद मेरी माँ मुझे ईश्वरीय महिला के पास ले गई और उसे सब कुछ बताया। भगवान महिला, यह एक चमत्कार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत कम उम्र में अपने कान और नाक को छेदती हैं, लेकिन फिर भी देवी ने मुझे इस विनिर्देश का उल्लेख किया है और यह कोई गलतफहमी नहीं है कि वह चुनी हुई नहीं है। उसे एक लड़की के रूप में बनाया जाना चाहिए और अनुष्ठान करना चाहिए। जब तक वह एक महिला की तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक आपके परिवार के पास खुशी और समृद्धि के साथ सबसे अधिक शक्ति और धन होगा। यह मेरी माँ के लिए पर्याप्त था कि वह मुझे जीवन भर एक लड़की बनाए। मैं अपनी बहन और श्रुति को अपने भाग्य पर अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए देख सकता था। अरे चलो, एक छोटा सा पुनरावृत्ति है। मेरे नाम सुहास है और एक बेवकूफ व्रत के कारण मुझे अपने बालों को लंबा करना पड़ा और भगवान महिला की वजह से, जिसने मेरी माँ को बताया कि जब तक मैं एक के रूप में तैयार हूँ लड़की, मेरा परिवार समृद्ध होगा। और जब से मेरी माँ ने मुझे एक लड़की की तरह कपड़े पहनाए हैं। 3 महीने हो गए हैं और मेरी 10वीं पूरक परीक्षाएं आ गई हैं। माँ चाहती है कि मैं एक महिला के रूप में तैयार अपनी परीक्षा में भाग लूं। माँ सुहास, क्षमा करें सुहासिनी, मैं चाहता हूँ कि आप एक लड़की के रूप में अपनी परीक्षा में भाग लें, जिस तरह से आप निश्चित रूप से परीक्षा पास करेंगे। क्या वह गंभीर भी है? वह मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं एक लड़का हूँ जो एक लड़की की तरह स्कूल नहीं जा सकता। हर कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे बचने के लिए एक विचार की आवश्यकता है, लेकिन क्या? माँ मेरे हॉल का टिकट कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और भले ही वे मुझे अनुमति दे कि मैं एक लड़की की तरह तैयार नहीं हो सकता। भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी भावनाओं को बताया। माँ जो परवाह करता है कि आप क्या महसूस करते हैं,
मैं ये देखना चाहता हूँ कि यदि आप इस बार पास नहीं होते हैं तो आप स्थायी रूप से एक लड़की होंगे और मैं आपको घर का काम सिखाऊंगा और एक खोजूंगा। एक बार जब आप उम्र के हो जाते हैं तो आप शादी कर लेते हैं। अब अध्ययन करें। उसके शब्द मुझे गोज़बम्प दे रहे हैं। मुझे इस बार साफ करने की जरूरत है। परीक्षा के पहले दिन का समय मैं 1 घंटे पहले हूँ। मैं परीक्षा के समय तक बस जाऊंगा और आराम करूंगा। परीक्षा केंद्र में कर्मचारी, मुझे अपना हॉल टिकट मिस दिखाएं। मुझे याद आती है। सर, मैं एक लड़का हूँ, यह मेरा हॉल टिकट है। कर्मचारी, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके माता पिता या आपके स्कूल ने आपको अपने बालों को लंबे समय तक बढ़ने की अनुमति कैसे दी, लेकिन नियमों के अनुसार लंबे बालों वाली लड़कियों को अपने बालों को और बाकी सभी को बांधना पड़ता है जहां वर्दी है। लेकिन जब से आप वर्दी में हैं, लेकिन आपके बाल लंबे हैं, इसलिए लड़कियों के लिए समान नियम आपके लिए लागू होंगे। ओह शिट, का मतलब है कि वह चाहता है कि मैं अपने बालों को रिबन के साथ पहनूं। बिल्कुल नहीं। मी, लेकिन सर, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की की तरह अपने बाल कैसे पहन सकता हूं? कर्मचारी, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था जब आपने अपने बाल उगाए थे। अब आप ऑफिस की नौकरानी के पास जाते हैं और अपने बालों को लड़कियों की तरह लटकाते हैं या परीक्षा हॉल छोड़ देते हैं। हॉल छोड़ दो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे घर पर 1 साल और बिताने की जरूरत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। उसने मुझे नौकरानी के पास निर्देशित किया। मुझे मुझे माफ करना, क्या आप मेरे बालों को पिक्टल में ब्रैड कर सकते हैं कृपया? मैंने शर्म से अपना सिर हिलाया क्योंकि वे शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वह मुझे अजीब तरह से देख रही थी। नौकरानी, क्या आप एक लड़के हैं? मैं, हाँ। नौकरानी, आपके पास बहुत लंबे बाल हैं, लेकिन फ्रैंक होने के लिए आपके बाल अद्भुत लगते हैं। यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसने मेरे बालों को कंघी करना शुरू कर दिया। ये सबसे अपमानजनक बात है जो कभी भी हुई है। मैं उसकी गिड़गिड़ाते हुए सुन सकता था और उसकी हंसी को नियंत्रित कर रहा था। नौकरानी, लड़कों के साथ सावधान रहें। वे लंबे बालों वाली लड़कियों को छेड़ना पसंद करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि मुझे रिबन की एक जोड़ी मिली है जो मुझे आप पर डालते हैं। WTF? क्या उसने सिर्फ रिबन कहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नौकरानी, क्या आप उन्हें नहीं चाहते हैं? ये नियम लड़का है और वैसे भी आप पिक्टल पहने हुए हैं। यदि आपके पास रिबन है तो आपको किस कम अपमान का सामना करना पड़ेगा। उसके पास एक बिंदु है। मैंने अपनी कक्षा में प्रवेश किया और मैं अपने कुछ सहपाठियों को देख सका और उन्हें यह महसूस करने में कुछ सेकंड लगे कि यह मैं ही हूं जो रिबन में पिक्टल पहने हुए था। सहपाठियों, ओह मेरी सुहास, तुम सेक्सी दोस्त लगती हो। परीक्षा के बाद बाहर घूमना चाहते हैं? मेरी बहन के कपड़े आपको सही फिट होंगे, आप मेरी जगह पर बदल सकते हैं। मैं बस अपनी सीट पर रहा और समय बीतने दिया और जल्द ही परीक्षा हो गई और मैं घर पहुंच गया। मेरी माँ मुझे पिक्टल पहनने के लिए कर्मचारियों पर हैरान और पागल थी। नेक्स्ट डे, माँ, सुहास, मुझे अपने बालों को पिक्टल में रखने दें और रिबन प्राप्त करना न भूलें। पिगटेल्स, रिबन, गंभीरता से। वह कल उन पर बहुत पागल थी और अब वह मुझे उनमें डालना चाहती है। मी, आपने कहा कि आप मेरे साथ परीक्षा केंद्र में आएंगे और उनसे बात करेंगे। अब आप मुझे पिक्टल में रखना चाहते हैं? माँ, यदि वे सहमत नहीं है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और मैं परीक्षा केंद्र में आपके बाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे अभी करने दें और वहां पहुंचने के बाद हम इसे पूर्ववत कर सकते हैं। मैं चिंतित था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझे पिक्टल में देखे। मैं परीक्षा केंद्र से बाहर भाग गया, इससे पहले कि मेरे दोस्त परीक्षा समाप्त कर सके और अपनी बहन के सामने घर पहुंच सके। माँ ने मेरे बालों को ब्रश करना शुरू कर दिया और फिर उसने मेरे बालों को बीच में रखना शुरू कर दिया। वह बहुत सटीक थी और मेरे बालों में बहुत साफ सुथरा बिदाई कर दी। उसने अब रिबन के साथ मेरे बालों के दोनों ओर ब्रैडिंग शुरू कर दी। सुहास, हा हा हा, या क्या मुझे आपको सुहासिनी कहना चाहिए जो आपको उन पिक्टल और रिबन में प्यारा लगता है? उसने मेरी चोटी का एक किनारा खींच लिया। दर्द होता है मुझे। आउच। दी प्लीज। माँ, मैंने अभी अभी उसके बाल खत्म किए हैं, ये सुषमा को खराब नहीं करेगा।